एक तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? तो उनका जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब ये तो बड़ा अमंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है, तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जे ही तथास्तु कहा तो उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा, पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए अब भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहां जहां भगवान शंकर भागते वो असुर तप से संपन्न वहीं भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा तो भगवान श्री हरि का ध्यान किया भगवान शंकर ने। भगवान श्री हरि अचानक बीच में आ गए और कहा, वृकासुर प्रणाम। बड़े मृदु शब्दों में वो हाँफते हुए प्रणाम। बोले, कहां भाग रहे हो? बोले, वो शंकर के ऊपर हाथ रखने। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले, वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बहुत जोर से हंसे। बोले, अब भी तुम मानते हो? दक्ष ने इनको साफ दे रखा है, इनकी बात देखो, हमारी बात मानो, हाथ रख के अपने ऊपर देखो, और यदि झूठा निकले ना तो हम और तुम दोनों मिलकर विरोध करते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, बड़ी चतुराई से भगवान ने उसी का हाथ उसी के ऊपर रखवाया, तत्काल भस्म हो गया, तत्काल भस्म। इसने तप इतना किया था कि वरदान देना ही पड़ा। तप का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो देना ही पड़ेगा। जिस देवता से, जिस भगवान से जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, पर ऐसी तपस्या होनी चाहिए।